वहीं अधिक जानकारी के लिए मध्य प्रदेश से स्टेट हेड रावेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रावेंद्र मिश्रा जी, क्या कुछ कहेंगे अपडेट को लेकर? सीएम शिवराज सिंह चौहान राजभवन पहुंचे हैं, इस्तीफा दिया है। जी दिवाकर जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में सीएम शिवराज और साथ में अभी नए सीएम अपने मोहन यादव राजभवन पहुंच गए थे और राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम शिवराज सिंह ने अपने पद का इस्तीफा दिया है। शिवराज ये दिवाकर सॉरी रावेंद्र जी, जिस तरीके से नया सीएम अब मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं मोहन यादव जी, और साथ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा भी दे दिया है मंगू भाई पटेल को, क्या कुछ आगे की कार्यप्रणाली के बारे में आप बताएंगे कि क्या कुछ होगा? दिवाकर जी, बड़ी खुशी की बात है कि मोहन यादव जो उज्जैन दक्षिण से विधायक थे और शिवराज मंत्रिमंडल में उच्च शिक्षा मंत्री थे, वो शिवराज सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जब विधायक दल की बैठक हो रही थी तो मोहन यादव जब शिवराज सिंह से मिले तो उनके पैर को छू के प्रणाम किया। तो मेरा जो कहना है कि और वहीं अगर बिंद से देखा जाए तो राजन शुक्ला भी शिवराज सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। साथ ही जगदीश देवड़ा जी जो अभी डिप्टी सीएम का नाम भी आया, वो भी शिवराज सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तो मैं जो समझता हूँ कि ये प्रस्ताव जो है ये शिवराज सिंह ने स्वयं रखा था पार्टी के सामने और पार्टी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और उन्हीं के प्रस्तावों को लेकर मोहन यादव को एमपी की कमान सौंपा है। और खासकर उसके साथ साथ ये राजन शुक्ला चूंकि बिंद के ब्राह्मणों के बहुत ही चहेते नेता माने जाते हैं और ब्राह्मणों में लंबी पैठ रखते हैं, उस कारण से उन्होंने शिवराज सिंह ने उनका भी प्रस्ताव रखा, जो कि पार्टी ने उनके भी प्रस्ताव में मोहर लगा दिया। साथ ही अगर अपन जगदीश देवड़ा की बात करें तो ST/SC से आते हैं, वो भी अभी शिवराज मंत्रिमंडल में वो वित्त मंत्रालय संभाल रहे थे और वो भी दिवाकर जी शिवराज सिंह के ही करीबी माने जाते हैं और उनका ही प्रस्ताव शिवराज सिंह ने किया, जो कि उन्होंने पार्टी ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। दिवाकर राघवेंद्र जी, जिस तरीके से चौंका देने वाला मामला सामने आई है कि जिस तरीके से सबकी नज़र शिवराज सिंह चौहान के साथ साथ प्रहलाद पटेल पर भी थी, वहीं अगर देखा जाए तो पार्टी कमान की तरफ से जो फैसला लिया गया वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को देखते हुए लिया गया, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? अपनी शुरुआती राजनीति जो थी उन्होंने कहना चाहिए कि संघ की सक्रियता की वजह से उनको ये पद दिया गया है। कहीं ना कहीं संघ उसमें इन्वॉल्व था, पार्टी के साथ साथ जो संघ था उस संघ को खासकर ये मैं मोहन यादव को बताऊं कि ये 1997 भाजयुमो प्रदेश समिति में अपनी जगह बनाई थी जी। इसके साथ साथ 1998 में उन्होंने पश्चिम रेलवे बोर्ड की सलाहकार समिति में भी सदस्य बने थे। उसके आगे ये बढ़ते बढ़ते उन्होंने संगठन में रहकर अलग अलग पदों पर भी काम किया था। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि 2004 से लेकर 2010 के बीच वह उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष यानी राज्य मंत्री का दर्जा भी था उनको। वो किसके कारण था? संघ के कारण। इसके बाद अगर उनको देखा जाए तो 2011 से लेकर 2013 में वो मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और उस तहत उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। पहली बार उन्होंने 2013 में विधायक बने और 2018 में भी उन्होंने पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था और वह चुनाव जीतने के बाद 2020 में जब भी बीजेपी की सलाहकार बनी तो उसमें मोहन यादव फिर से मंत्री बने थे। दिवाकर रावेंद्र जी, जिस तरीके से पर्यवेक्षकों की बैठक में जिस तरीके से चयन किया गया, कहीं ना कहीं लगता है कि 2024 के चुनाव को सोचते हुए भी ये चयन किया गया होगा, क्या कुछ कहेंगे चुनावों को लेकर भी? बिल्कुल बिल्कुल दिवाकर, मैं आपको बता दूं कि जो संघ था, संघ के सामने संघ का जो मुद्दा बनता है वो पूरे प्रदेश को लेकर बनता है और संघ और पार्टी दोनों आपस में सहमति बना के काम करती है और जो संघ की गाइडलाइन होती है दिवाकर, उसके गाइडलाइन को भी पार्टी मान के चलती है। अब मैं आपको ये बताऊं कि मोहन यादव का जो चेहरा सीएम के पद को लेके हुआ है वो मैं बता दूं आपको कि 2000 मतलब कहने चाहिए कि 24 के इलेक्शन को देखते हुए किया गया है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में ब्राह्मण और ओबीसी और आपका शेड्यूल ST/SC ये तीनों पार्टियां मिल जाती, मतलब अमर अकबर एंथोनी अगर अपन
अगर कहें, एक पिक्चर थी उसमें अमर भी था, अकबर भी था, एंथोनी भी था। जी, तो जी। ये अतिशयोक्ति होगी कि अमर, अकबर, एंथोनी, यानी मोहन यादव, राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा, ये तीनों एक ही उसमें आ रहे हैं। और इससे क्या हो रहा कि संघ और पार्टी का दोनों तरफ के इनकी जो कहना चाहिए कि जो इनको जरूरत थी वो तीनों ये फॉलो अप कर रहे हैं। अब तीनों लोग मिल के ये 2024 के चुनाव को, और खासकर जो 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं उसमें संघ और बीजेपी ये दोनों मिला करके ये अपना पूरा इनका जो इनको जरूरत थी वो पूरा हो जाएगा दिवाकर। तो कहीं ना कहीं राघवेंद्र जी देखा जाए कि अमर, अकबर, एंथनी की आपने बात करी, तो कहीं ना कहीं ये तीनों जो डिप्टी सीएम के साथ साथ सीएम का जो चयन किया गया है, कहीं ना कहीं 2000 लोकसभा चुनावों में कहीं ना कहीं तो ये खरे उतरेंगे जनता की नजरों में। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, आप अगर अपन मोहन यादव जी की बात करें तो यादव ओबीसी से आते हैं। ओबीसी में आप देखे होंगे कि कितनी जातियां इनके साथ में रहती हैं, चाहे वो काची हो, चाहे वो कुमार हो, चाहे वो माझी हो, चाहे वो, मतलब ये मान के चलो ओबीसी में जो भी जातियां आती हैं उससे मोहन यादव जी कंफर्म हो जाते हैं। दूसरा नंबर आता है ब्राह्मण राजेंद्र शुक्ला, जो डिप्टी सीएम पार्टी और संघ ने इनको दिया है। उससे भी ब्राह्मण समुदाय, खासकर मध्यम वर्ग जो है उसमें ठाकुर और ब्राह्मण और वैश्य जो भी हैं, खासकर गुप्ता परिवार इधर, तो ये लोग भी इससे शामिल हो जाते हैं। अब अगर अपन ST/SC में बात करें तो उसको जगदीश देवड़ा जी पूरा कर रहे हैं। तो मतलब पार्टी ने उस हिसाब से अपना कैंडिडेट सामने लाके उतार दिया है, जो जिस हिसाब से कि मतलब उनका पूरे प्रदेश की जितनी भी जातियां हैं वो जातियां सब एक तरफ से, मतलब तीनों जातियों, तीनों कैंडिडेटों के हिसाब से वो पूरी की पूरी भरपाई कर पाएंगी। रविंद्र जी, जिस तरीके से ये चौंका देने वाली भी बात है कि लोगों की नजरें सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी ज्यादा टिकी हुई थी, प्रहलाद पटेल पर भी टिकी थी, वहीं पर्यवेक्षकों की बैठकों में जब इसका ऐलान किया गया तो इसको किसी ने अफवाह भी समझा। तो क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि मोहन यादव नए चेहरे? बिल्कुल दिवाकर जी, मैं ये बता दूं कि देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गुटबाजी सामने आ रही थी। जी जी जी। गुटबाजी सामने ये आ रही थी कि अगर शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री का कुर्सी सौंपी गई तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी ने, आपको बताऊं मैं कि अभी 4 दिन पहले ही बयान दे दिया था कि शिवराज सिंह की जो लाडली बहना योजना को लेके ये चल रहे हैं वो लाडली बहना योजना सार्थक नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2 कि शिवराज सिंह के दम पे बीजेपी इतनी पूरी बहुमत से नहीं आई है। नंबर 2, उन्होंने साफ तौर से ये बोल दिया था कि नहीं, यहाँ पे एक चेहरा था, वो था मोदी मैजिक। मोदी मैजिक के कारण ही मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने पूर्ण बहुमत से आई थी, नंबर 1। नंबर 2, अगर अपन सिंधिया जी को लेके बात करें तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर और आपके प्रहलाद पटेल, ये लोग कह रहे थे कि नहीं भैया वो नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा हम ये होंगे तो हम होंगे, तो ये खींचतान थी। फिर इसके बाद अगर अपन आ जाए इधर प्रहलाद पटेल में, तो इधर ये आपके BD शर्मा और अपने जो प्रदेश अध्यक्ष थे और इनका गुट जो था वो खींचतान कर रहा था। इस कारण से संगठन ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि यहाँ पे बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आने वाले हैं। वो रिजल्ट ऐसा कि ऊंट कब किस करमत में बैठ जाए, ये मैंने पहले ही बोला था आपको, और वही स्थिति सामने आके आ गई दिवाकर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए संगठन ने बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम फैसला लिया है और मोहन यादव को सीएम के पद पर जो चयन किया है। बिल्कुल दिवाकर जी, जो संगठन ने फैसला लिया है, और संगठन, मैंने आपको पहले बताया कि संगठन और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक सहमति से ये फैसला लिया है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अकेले दम पे ये फैसला लिया है, उसमें संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था आपस में मंथन किया है। मंथन करने के बाद जो आदमी कहता है ना कि समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन के बाद विष और अमृत, तो ये जो अमृत निकल के आया समुद्र मंथन में, खासकर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और संगठन, ये दोनों के मिला के मंथन से के कारण ही मोहन यादव को सीएम की कुर्सी से सौंपी गई है दिवाकर। तो राघवेंद्र जी, कहीं ना कहीं लगता है अब 2024 के चुनाव में अमर, अकबर, एंथनी की जो जोड़ी है वो कहीं ना कहीं कुछ मुकाम जरूर हासिल करेगी। 29 जो लोकसभा की सीटें होती हैं, पूरा मुकाम इस पे फोकस किया जाएगा। बिल्कुल 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 दिवाकर जी, मैं आपको बता दूं
कि भारतीय जनता पार्टी अभी 17 स्टेटों में अपना सीएम बना के बैठी है जी और मतलब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी उभर के सामने आई है। जी मैं जहां तक समझता हूं कि ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसको उस पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो। वो बहुत ही सोच समझ के काम पैर रखती है, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी जो है तो इंडिविजुअल वो भी मतलब निर्णय नहीं ले पाती, वो निर्णय लेती है संगठन और दोनों के बीच की। संगठन भी बैठता है और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी बैठता है, तब जाके ये फैसला होता है। और मैं जो समझ रहा हूं कि ये जो फैसला हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी और संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने आपस में बैठ करके और पूरा विचार विमर्श किए हैं। इसके बाद ही ये अमर अकबर एंथोनी की टीम उन्होंने पेश किया है। दिवाकर, धन्यवाद राविंद्र मिश्रा जी तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। आपको बता दें कि भोपाल में इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही थी, जहां पर मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मिले। इस दौरान उन्होंने अपना इस्तीफा पद सौंपा। वी.डी. शर्मा ने मोहन यादव को बधाई दी। मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह का भी जताया भार। आपको बता दें कि मोहन यादव मध्य प्रदेश की नई कमान संभालेंगे। सीएम मोहन यादव मनोनीत किए गए हैं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपना इस्तीफा सौंपा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का प्रस्ताव रखा था। विधायक दलों की बैठक में राज्यपाल मंगूभाई पटेल से सीएम शिवराज सिंह चौहान मिले। इस दौरान इन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। वी.डी. शर्मा ने मोहन यादव को बधाई दी। साथ ही मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया।